दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम जिस दवाई के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है बर्बेरिस वल्गेरिस। इसी को भी पहले की तरह ही यूजी, पीजी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बर्बेरिस वल्गेरिस, तो जो उसका कॉमन नेम होता है वो है बर्बेरी। जो फैमिली है वो बर्बेरेडेसी फैमिली है और थर्मल रिलेशन है टुवर्ड्स हॉट होती है। और जो मदर टिंचर के लिए पार्ट यूज किया जाता है वो है बार्क ऑफ द रूट। तो फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, कॉमन नेम क्या होता है, फैमिली क्या होती है, थर्मल रिलेशन और पार्ट यूज्ड, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम इसके फिजिकल जनरल की बात करेंगे तो बर्बेरिस रूमेटिक एंड गाउटी कंप्लेंट्स विद डिजीज ऑफ यूरिनरी ऑर्गन पे बहुत अच्छा काम करती है। यूरिनरी ऑर्गन के लिए ये सबसे बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है और आप लोगों ने इसको कभी ना कभी अपने प्रैक्टिस में यूज किया ही होगा। जो इसका कॉम्प्लेक्शन होता है, जो इसका फिजिकल लुक होता है, वो पेल अर्दी कॉम्प्लेक्शन विद सनकन चीक्स एंड होलो ब्लू इंसर्कल्ड आईज। नेक्स्ट, पर्टिकुलर अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो कोलिक फ्रॉम गॉल स्टोन की वजह से जो दर्द होता है उसमें बर्बेरिस का बहुत अच्छा रोल होता है। और बिलियस कोलिक फॉलोड बाय जॉन्डिस, अगर कोलिक के बाद जॉन्डिस होती है, और ये कब होगी आपको समझना होगा क्लिनिकली, कि अगर गॉल स्टोन है और वो मूव कर जाता है और कहीं पे जाके वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है बाइल डक्ट को, तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होती है उस केस में ये बहुत अच्छा काम करती है। और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो स्टूल होता है वो क्ले कलर्ड होता है। और बिलियस कोलिक फॉलोड बाय जॉन्डिस विथ बिलियस सिम्टम्स एंड ईचिंग ऑफ द पार्ट। जो ईचिंग ऑफ द पार्ट्स विद जॉन्डिस है ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है, सो प्लीज कीप इट इन माइंड। और जो अगला सिम्टम्स है फिस्टुला इन एनो, शॉर्ट कफ एंड चेस्ट कंप्लेन स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन फॉर फिस्टुला। अगर शॉर्ट कफ एंड चेस्ट कंप्लेंट्स आती है तो हम जो यूज करते हैं वो दवाई होगी बर्बेरिस वल्गेरिस, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन ऑफ फिस्टुला। तो यहाँ पे जो सेलिशिया और कैल्केरिया फॉस लिखी हुई है, अगर हम कैल्केरिया फॉस के बारे में समझते हैं, जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है फिस्टुला एंड एनो, तो फिस्टुला एंड एनो लिखा हुआ है कैल्केरिया फॉस में भी, बट यहाँ पे लिखा हुआ अल्टरनेटिंग विद चेस्ट सिम्टम्स, लेक ऑफ एनिमल हीट, कोल्ड स्वेट एंड जनरल कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ये कैल्केरिया फॉस का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है और कैल्केरिया फॉस होता है चिली। और अगर हम बात करें सेलिशिया की तो फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट विथ चेस्ट सिम्टम्स, यही लिखा हुआ, जबकि यहाँ पे देखिएगा फिस्टुला इन एनो और कोई अल्टरनेट विथ चेस्ट सिम्टम्स नहीं लिखा हुआ, बट शॉर्ट कफ एंड चेस्ट कंप्लेन स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन फॉर फिस्टुला ऐसा लिखा गया। तो सेम चीजें हैं सेलिशिया एंड कैल्केरिया फॉस में, बट जो लिखा गया है उसका तरीका अलग है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है कि फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट विथ चेस्ट सिम्टम्स, तो अगर ऐसा ही लिखा हुआ आएगा तो आपको सेलिशिया लगा के आना है। और फिस्टुला इन एनो alternate with chest symptoms, lack of animal heat, cold sweat and general coldness of the body, अगर ये आएगा तो कैल्केरिया फॉस आएगा। और यहाँ पे सेलिशिया एंड कैल्केरिया फॉस दोनों चिली हैं। जबकि अगर हम बर्बेरिस की बात करेंगे तो बर्बेरिस हॉट है। आगे बढ़ते हैं, यूरिनरी कंप्लेंट्स। अगर हम इसकी यूरिनरी कंप्लेंट्स की बात करेंगे तो रीनल वेसिकल सेप्रेडोमिनेंट्स, तो जो रीनल वेसिकल सिम्टम्स है वो प्रीडोमिनेंट होते हैं, मतलब किडनी और ब्लैडर से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ पे हमको बर्बेरिस में प्रोमिनेंटली मिलते हैं। अगर हम बात करें रीनल रीजन की तो बर्निंग एंड सोरनेस होती है रीनल रीजन में, एक अजीब सी बर्निंग एंड सोरनेस होती है। और जो पेन का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है स्टिचिंग कटिंग पेन फ्रॉम लेफ्ट किडनी फॉलोइंग कोर्स ऑफ यूरेटर इनटू ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इसको आप समझिए क्या है। जो पेन होता है वो फॉलो करता है कोर्स ऑफ द यूरेटर को और ब्लैडर और यूरेथ्रा तक जाता है। जबकि अगर हम बात करें टबेकम की तो रीनल कोलिक में लिखा हुआ यहाँ पे स्टिचिंग कटिंग पेन है, किसमें, बर्बेरिस वल्गेरिस में। जबकि टबेकम की बात करेंगे तो वायलेंट स्पैज्मोडिक पेन है अलोंग विद यूरेटर, यूरेटर तक है और लेफ्ट साइड है, विथ डेथली नोजिया एंड कोल्ड पर्स्पिरेशन। तो आप देखिए दोनों लेफ्ट साइड पे काम करती है, एक में स्टिचिंग कटिंग पेन है और जो टबेकम में है उसमें है स्पैज्मोडिक पेन और साथ में डेथली नोजिया एंड वोमिटिंग है, जो कि यहाँ पे नहीं मिलती है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे रीनल कैल्कुलाई में या रीनल कोलिक के केस में तो टबेकम एंड बर्बेरिस दोनों हॉट होती हैं। और अगर हम राइट साइड की बात करेंगे तो लाइकोपोडियम, जो कि एम्पी थर्मल रिलेशनशिप होती है उसमें, थर्मल रिलेशन। अगर हम रीनल कोलिक की बात करें लेफ्ट साइड, जो कि टबेकम में भी है, यहाँ पे कटिंग स्टिचिंग पेन है। टबेकम में जो पेन होता है वो किस तरीके का होता है,
वो होता है स्पैज्मोडिक पेन। अगर हम दोनों साइड दर्द हो, अगर लेफ्ट और राइट नहीं और दोनों साइड दर्द होगा और अर्जिंग होगी और स्ट्रैंग्यूरी होगी तो वो होगी कैंथेरिस। तो ये जरूर आप ध्यान में रखें कि टबेकम और बर्बेरिस का थर्मल रिलेशन क्या है, पेन का टाइप क्या है, पेन कैसे रेडिएट होता है, कहां तक होता है। क्लिनिकली ये डिफरेंशिएट करने में हमको बहुत मदद करेगा। अगर हम आगे और यूरिनरी सिम्टम्स की बात करेंगे तो एक स्पेसिफिक सेंसेशंस होती है पेशेंट को, सब्जेक्टिव सेंसेशन होती है, बबलिंग सेंसेशंस इन द किडनी। ऐसा लगता है कि बबल्स उठ रहे हैं किडनी में। तो ये सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती है जो पेशेंट, कोई पेशेंट बताता है, कोई पेशेंट नहीं बताएगा, कोई पेशेंट इसको समझता है कि होती होगी, या कोई पेशेंट इसको फील भी नहीं करता। तो बट हमें ध्यान रखना होगा बबलिंग सेंसेशन। और अगर ऐसा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बबलिंग सेंसेशन इन किडनी, आपको बर्बेरिस वल्गेरिस ही लगाना है। यूरिन की अगर बात करें तो यूरिन में डिफरेंट डिफरेंट कलर की यूरिन होती है, ग्रीनिश होती है, ब्लड रेड होती है विथ थिक स्लीमी म्यूकस, ट्रांसपेरेंट रेडिश और जेली लाइक सेडिमेंट्स। अगर हम ग्रीनिश यूरिन की बात करें तो ग्रीनिश यूरिन कहाँ होती है ये हमें समझना पड़ेगा। ब्लड रेड, अगर हम हिमेचुरिया की बात करें तो हिमेचुरिया कहाँ होगा, ये यूटीआई में हो सकता है, ये रीनल स्टोन की वजह से हो सकता है, या किसी भी तरह का यूरेट्रिक स्ट्रक्चर हो उसमें हो सकता है। अगर हम थिक स्लीमी म्यूकस की बात करें विद ट्रांसपेरेंट और रेडिश और जेली लाइक सेडिमेंट्स की बात करें तो यूटीआई या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में भी हमें मिल सकता है। अगर हम बात करें कि यूरिनरी कंप्लेंट्स कब बढ़ जाती है तो मूवमेंट ब्रिंग्स ऑन और इंक्रीज यूरिनरी कंप्लेंट्स। तो थोड़ा सा भी मूवमेंट्स या थोड़ा सा भी जैर ये पेन को या यूरिनरी कंप्लेंट्स को बढ़ा देता है। अगर हम रीनल कैलकुलाई की बात करें तो उस तरह के केसेस में ये चीजें हो सकती है कि मूवमेंट से या जैरिंग से या जर्क से ये पेन बढ़ जाता हो। अगर हम यहीं पे आगे बढ़ते हैं और बेक की बात करते हैं तो जो बेक है, बेक में पेन होता है और वेरी सेंसिटिव टू टच इन रीनल रीजन्स। मतलब यहाँ पे लंबर रीजन में पेन होता है, राइट एंड लेफ्ट लंबर रीजन हो सकता है, बट यहाँ पे जो होगा बर्बेरिस के केस में लेफ्ट लंबर रीजन होगा, जो कि बैठने से, लेटने से और जर से एंड फ्रॉम फटीग, दर्द मतलब थकान की वजह से भी दर्द हो सकता है कमर में यहाँ पे, और रीनल रीजन में ही होगा सिटिंग की वजह से, लाइंग एंड फ्रॉम जर। नंबनेस, स्टीफनेस, लेमनेस विथ पेनफुल प्रेशर इन रीनल एंड लंबर रीजन। ये जो तीन तरह की फीलिंग दी है कि नंब रहेगा, स्टीफ रहेगा, लेम रहेगा और पेनफुल एंड प्रेशर इन रीनल एंड लंबर रीजन, ये बहुत स्पेसिफिक है जो कि ध्यान रखना है आपको। मोडेलिटी एंड रिलेशन की बात करें तो मोडेलिटी जो होती है वो मोशन, वॉकिंग, कैरेज राइडिंग एंड एनी सडन जेरिंग मूवमेंट्स में इसकी कंप्लेंट जो होती है बर्बेरिस की वो बढ़ जाती है। अगर रिलेशन की बात करें हम रीनल कोलिक के केसेस में तो कैंथेस, लाइकोस, सार्सापारेला एंड टबेकम ये रीनल कोलिक में इसकी सिमिलर होती है, बट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है कि कैंथेरिस में बाइलेटरल पेन होता है, लाइकोपोडियम में राइट साइड पेन होता है और लाइकोपोडियम एम्बीथर्मल होता है। अगर हम टबेकम की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पेन होता है और जो टबेकम है वो हॉट है। अगर हम सार्सापारेला की बात करें तो सार्सापारेला में जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है, पैसेज ऑफ ग्रेवल और स्मॉल कैलकुलाई, रीनल कोलिक, स्टोन इन ब्लेडर एंड ब्लडी यूरिन, सिवियर ऑलमोस्ट अनबियरेबल पेन एट कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन होता है सार्सापारेला में। अगर हम एक्ट 12 की बात करें तो आफ्टर आर्निका, ब्राइनिया, कालीबाइक्रोम, रस्टॉक्स, सल्फर इन रूमेटिक अफेक्शन। हम रूमेटिक अफेक्शन में आर्निका, ब्राइनिया, कालीबाय, रस्टॉक्स, सल्फर के बाद हम इसका यूज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।